आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस तरीके की तस्वीरें बहुत देखी होंगी भोजपुरी इंडस्ट्री, लेकिन मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री रियली नीड टू इम्प्रूव। अब मलयाली इंडस्ट्री देखिए, तमिल, तेलुगु, क्या मूवीज़ बनाते हैं मलयाली भाई, कमाल। हालांकि उनके हालात अभी सही नहीं है बहुत, बट भाई ज़बरदस्त स्टोरी होती है, डेप्थ होती है। बट अगर आप भोजपुरी का नाम लो तो क्या होता है? नग्नता, नंगापन। आप सतीश रे का पॉडकास्ट है ना, वो सुनिएगा। वो जो भोजपुरी पूरा उन्होंने सैटारिकल फॉर्म में किस तरीके से कच्चा चिट्ठा खोला है कि ऑब्सेस्ड हैं, है ना, ऑब्सेस्ड है कि टाले सीस बॉर्डर पर भौजी कभी देवो का, इस तरीके की बातों से। तो जो भोजपुरी एक समय पे शानदार गाने बनते थे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भोजपुरी गानों की। बहुत कहते हैं ना कि भारत में क्या दुनिया में सबसे बड़ी अगर इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो पंजाबी है। पंजाबी फोक पूरे भारत का 50% जो अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें पंजाब ओन करता है। भोजपुरी भी 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भोजपुरी सॉन्ग बजते हैं, आप मूवीज में देखिए, वो स्त्री 2 का है ना, झुट्टी खाई थी कसम वो निभाई नहीं, तो भोजपुरी तो है। ऐसे ही वो एक बड़ा चलता है वो चुम्मा वाला गाना, कौन सा, विक्की और वो जो अभी तृप्ति डिमरी और उनकी राजकुमार राव की पिक्चर आई थी, वो चलता है शादी में, बजता है, शादियों में बहुत बजता है, पार्टी सॉन्ग है ना। बीट्स ऐसी होती हैं। लेकिन एक समय पे जो कल्चर, जो भोजपुरी इंडस्ट्री कल्चर के लिए जानी जाती थी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो अपने गानों के लिए जानी जाती थी, अच्छे गानों के लिए जानी जाती थी, आज उसका पतन हो रहा है। वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री 2000 करोड़ की है जो मूवीज़ बनती हैं, लेकिन अगर आप डेप्थ में देखो ना तो कुछ है नहीं। कुछ बहुत शानदार मूवीज़ भी बनी है, बट कहीं ना कहीं जो पहचान है, जिस तरीके के गाने बन रहे हैं या जो हो रहा है, दैट रियली नीड्स टू बी स्टॉप्ड। ये बहुत डेंजरस है, ये सही नहीं है, हमारे समाज के लिए सही नहीं है। बात करेंगे, लेकिन थंबनेल का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। ये शानदार 9 मॉड्यूल्स, 200 रुपये का मात्र एक कोर्स है। परसों से क्लासेस शुरू होगी। निखिल सर आपको बताएंगे कि थंबनेल कैसे बनाना है, बढ़िया थंबनेल कैसे बनाना है। तो पहले जो भोजपुरी के गाने बहुत शानदार बनते थे, है ना, माइग्रेशन पे बनते थे, क्योंकि इधर साइड बिहार, यूपी, पूर्वांचल जो पूरा एरिया है, ठीक है, वहाँ बहुत भोजपुरी का क्रेज़ है, तो वहाँ से माइग्रेशन होता है। तो देशभक्ति के गाने बनते थे, मिट्टी के गाने बनते थे कि मिट्टी से जुड़े रहो, है ना, माइग्रेशन के कि भाई जाओ नहीं वापस आओ, इस तरीके के गाने बनते थे जो कि बहुत सुकून देते थे। नदी के गाने, नेचर से रिलेटेड गाने बनते थे। लेकिन आज सिर्फ आपको नग्नता ही दिखेगी। अब हम सबको पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है, सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो इनबिल्ट है, नेचर ने हमको दी है, और आज लोग उसी पे ही कैपिटलाइज कर रहे हैं। नोएडा में आज ये केस आया है, उसमें एक दंपत्ति के घर पे छापा पड़ा, उसने 16 करोड़ रुपए कमाए। पता है कैसे? वो पॉर्न वीडियो बनाता था। तो ये बट ऑब्वियस है कि कोई भी खाना और ये सेक्स, अगर आप इसको लेकर चीज़ें करोगे तो वो चलनी ही चलनी है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो डेंजरस है, क्योंकि वो समाज को गड़बड़ कर देगी, ख़त्म कर सकती है ना। और कहीं ना कहीं हमारा मॉरल डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है हमारे समाज का। अब आप बोलेंगे में भोजपुरी क्या इन्वॉल्व है? सिर्फ भोजपुरी की नहीं, ये सब है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि भोजपुरी में ज़्यादातर गाने आपको इसी तरीके से मिलेंगे, ठीक है। लहंगा उठाई से दे रिमोट पे, रवि किशन समय रहने को गरिया रहे थे, और खुद ऐसे ऐसे गाने उन्होंने दिए कि क्या बताएं, है ना, शर्म आ जाए आपको ऐसी तरीके के। तो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कल्चरल एक्सप्रेशन, जो बिहार और उत्तर प्रदेश में उसका इंटीग्रल पार्ट है। और अभी तो एक शायद भोजपुरी चैनल भी है, जब मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने बीड़ा उठाया है, भोजपुरी टी करके है कुछ ऐसा करके। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई हम कल्चर और आइडेंटिटी को वापस लेके आएंगे, और उसको वापस लेके आना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत नौटंकी स्टाइल की परफॉर्मेंस होती थी, बहुत अच्छा होता था, लेकिन आज वो सब खो गया है, ठीक है ना। वो जो जेनर है जिसको अटेंशन मिला था, आज उसको अटेंशन मिल रहा है एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए। तो भाई जाहिर सी बात है मोरालिटी पे डिबेट होगी ही होगी। क्या आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पे कुछ भी आप कर देंगे? और देखिए जहां पे ये सब चीजें होती हैं ना, वहां पे शोषण बहुत होता है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन है, तगड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत आप देखिए, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आप अगर आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। बहुत औरतें बोलती नहीं है, डर के मारे नहीं बोलती है, काम छिन जाएगा इसलिए नहीं बोलती है। लेकिन दिस इज दी हार्श रियलिटी, ठीक है। कल्चरल आइडेंटिटी के लिए भोजपुरी जूझ रहा है। एक बताते हैं इंटरव्यू, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, उसमें इंटरव्यू देते हुए कि भैया अब तो ऐसा हो गया ना कि
मतलब बहुत गलत तरीके से हमको एड्रेस कह रहे हैं, भोजपुरिया है ये, इस तरीके से। वो दिमाग खराब होता है कि जो वही कह रहे हैं ना कि भाई आप मलयाली मूवी इंडस्ट्री को देखिए, दे फील प्राउड, यू फील प्राउड। क्या जबरदस्त मूवी थी आवेशम, टोटली ब्लोन अवे। तमिल की मूवीज देखिए, महाराजा, क्या जबरदस्त स्टोरी देखिए। भोजपुरी मूवी देखिए आप, क्या होता है उसमें, जहां पे वही कह रहे हैं ना कि कमाल की स्टोरी होती थी एक समय, आज खत्म हो गया है। अमिताभ बच्चन तक, बड़े बड़े स्टार्स ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया है। तो जो पहले अब वो नहीं कर रहा है। अब जैसे इस तरीके की जीन्स, ये क्या बताए, जीन्स जब ढीला का देबू तोरा लेंगे, ये तो चलिए बहुत फेमस गाने हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बिल्कुल ही भाई, खेसरी लाल यादव हो गए, रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ हो गए, ठीक है, वही है शायद खेसरी लाल यादव, एक और अभी बहुत पवन सिंह है ना एक और। तो ये सब बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, बट इन्होंने भी कोई बहुत स्टैंडर्ड भोजपुरी मूवीज़ का ऊंचा नहीं किया है। ठीक है, सोशल मीडिया आ गया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ गया, और आज भोजपुरी मूवीज से 5 गुना ज़्यादा बड़ा मार्केट है भोजपुरी म्यूजिक का, पता है। और इसीलिए क्योंकि लोग पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं इस तरीके के गाने को। स्त्री 2 का गाना या विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो जो पता नहीं क्या फालतू कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, कुछ भी। देखिए बॉलीवुड भी डिक्लाइन पे है इस समय। बॉलीवुड, जैसे अनुराग कश्यप कहते हैं ना, बॉलीवुड इस समय भयानक डिक्लाइन पे है। जिस तरीके की साउथ में मूवीज़ बनती है उसके आसपास भी बॉलीवुड नहीं है, वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ चला गया है पूरी तरीके से। मूवी बनाने का आर्ट है, पहले जो है कहानी के माध्यम से चीज़ों को बताया जाता था, आज आप देख सकते हो, और हमको अच्छा लगता है। देखिए मैं बिल्कुल, मुझे अच्छी लगती है KGF या पुष्पा जैसी मूवी, हालांकि उसमें अगर गलत चीज़ें निकाल दो तो ठीक ही है। या फिर अभी मूवी आ रही जाट, उसमें क्यों मैं बताता हूँ ऐसी लोगों को, ऐसी मूवीज़ को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग इसलिए पसंद करते हैं कि क्योंकि वो पक चुके हैं अपनी ज़िंदगी देख देख के, उनको चाहिए कुछ ऐसा, क्योंकि वो ऐसा एक्सपीरियंस चाहते हैं जो उनको मिला ना हो। अब भयानक बैकग्राउंड म्यूजिक, जाहिर सी बात है स्टोरी भी हो, जैसे KGF बहुत शानदार मूवी थी, ठीक है, KGF चैप्टर 2, उसमें स्टोरी भी होनी चाहिए, लेकिन लोगों को पसंद आता है वो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देखना, ये सब मैं डेली देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या ऑफर करता है भोजपुरी नग्नता के अलावा, आप बताइए। लीगल एंड सोशल बैकलैश भयानक हमको यहाँ पे देखने को मिला है। आपको पता है कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में नीतू चंद्रा जो है ना, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, नीतू चंद्रा श्रीवास्तव, आपने गरम मसाला में उनको देखा होगा, और भी बहुत सारी, वो ट्रैफिक सिग्नल एक मूवी थी, अब तो नहीं आती है वो। तो उन्होंने PIL जो है दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है कि जो सेक्सुअलाइजेशन होता है औरतों का भयानक और बहुत एक्सप्लॉइटेशन, वही बता रहे ना, उसको आप बंद करिए। हालांकि इसको डिसमिस कर दिया गया, लेकिन बिहार पुलिस ने क्रैकडाउन जो है वो किया। जिस तरीके से वल्गर सॉन्ग बनते हैं, अब देखिए होता क्या है ना कि छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, तमाशा होता है बिहार में कहते हैं ना कि वो प्रोग्राम हो रहा है, नाच है ना, औरतों को बुलाया जाता है, नचवाया जाता है, ये सच्चाई है। गाँव में नचवाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे सेक्सुअलाइज उस तरीके की चीज़ों को दिमाग में छपा लेते हैं और बोलते हैं यही सच है। अब फिर जब भयानक कोई बलात्कार हो जाता है या भयानक औरतों के खिलाफ क्राइम हो जाता है तो फिर हम बैठ के रोते हैं। लेकिन समाज क्या कर रहा है, इसी को ही तो ग्लोरीफाई कर रहा है, इसी को ग्लोरीफाई कर रहा है। तो यही दिक्कतें हैं। तो अब भाई मेरे हिसाब से तो इस तरीकों को रेगुलेट करना चाहिए। इनफैक्ट बड़े बड़े एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को लगता है कि यही लोग मांग रहे हैं। भाई मैं बताता रहा हूं, सेक्सुअल कंटेंट के लिए हमेशा डिमांड रहेगी मेरे भाई। और इसीलिए हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटी जो है इस समय आपको देखने को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे तक ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, नाबालिग इन्वॉल्व हैं, और जो नहीं भी हैं वो इस, मतलब मैं बता तो रहा हूं कि डेंजरस है ये जो समाज जहां जा रहा है, मॉरल डिग्रेडेशन हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि हर कोई पैसे के लिए भाग रहा है, और पैसा चाहिए तो इन सब चीज़ों का एक्सप्लॉइट करो। इन सब चीज़ों को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो हम सप्लाई तो है ही हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये चीज़ है। अब बैन इज़ नॉट द सोल्यूशन, बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये सारे कंटेंट बंद कर दें, नहीं करें, चलिए, लेकिन कम से कम कुछ तो अच्छा दें जिससे लोगों को, भाई अब अगर आप किसी आदमी या औरत को कोई और काम में बिजी कर दो तो शायद वो सब चीज़ें ना देखे। ऐसा होता है ना। भाई क्रिकेट खिलाओ, मैं कह रहा हूँ कि वो दिन भर मोबाइल देखे और बोले चलो क्रिकेट खेलते हैं, वो दिन भर क्रिकेट खेलेगा, कोई और काम में बिजी है। तो जब आप यही चीज़ें दिखाओगे तो लोग वही देखेंगे, उनको आदत पड़ जाएगी। और ये सब मैंने क्या बताया, सबको अच्छा लगता है। तो प्रोफेसर
कैथरीन हार्डी बताती, जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को स्टडी किया है, वो बताते कि कौन हु गेट्स टू डिफाइन ऑब्ससेनिटी, ऑब्ससेनिटी को डिफाइन कौन करता है, ठीक है। रेसी सॉन्ग्स जो हैं वो स्पेसिफिक कल्चरल कंटेक्स्ट, जैसे होली है, वेडिंग परफॉर्मेंस है, उसमें होते थे। लेकिन अब डिजिटल एरा ने तो होली को 365 दिन कर दिया है। इस तरीके के सॉन्ग आपको साल भर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये जो म्यूजिक है, कहते हैं मतलब, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये वुमेन को एम्पावर करते हैं। ये वुमेन को एम्पावर नहीं, वुमेन को डिग्रेड करते हैं। आप जो जिस तरीके से लैंग्वेजेस है ना, ये कौन कर रहा है? ये आदमी बना रहा है, आदमी प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो दिमाग में भी नफरत भरता है औरतों के खिलाफ, मिसोजिनिस्ट कहते हैं ना, उस तरीके के व्यूज़। और ये जो सॉन्ग्स हैं ये किसी का भला नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए दे आर फार फ्रॉम एम्पावरिंग द वुमेन, दे आर नॉट एम्पावरिंग द वुमेन। ये सिर्फ मेल ऑडियंस के लिए है और ये सबको पता है, ठीक है। अब इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, मल्टी बिलियन, क्या बता रहा, मल्टी बिलियन रुपी है, ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। जो मैंने आपको रीज़न बताया, सेक्सुअलाइज कंटेंट हमेशा बिकेगा, बहुत तगड़े से बिकेगा। और यहाँ पे ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट पॉर्न और डेंजरस होता है। लोगों को सॉफ्ट पॉर्न की ज़्यादा इच्छा होती है, आपको मैं सीधा बता दूँ, ठीक है। हमने पॉर्न एडिक्शन खत्म करने का एक बहुत शानदार कोर्स निकाला था, उसमें ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, मैं आपको बताऊंगा ना। जैसे एक स्टूडेंट आया था, वो एडिक्ट था और वो IIT निकाल लिया बाद में। एक और स्टूडेंट, वो अपने बैच का टॉपर बना। एक बंदा आया था, कह रहा था मेरी शादी जो है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। जब वो आया तो उसको फिर भाई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, है ना, चीज़ें बेहतर हुई। एक ने अपना बिजनेस बना लिया। तो ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आए थे कि उनका अरे बाप रे बाप। फिर हमको लगा कि हाँ, बहुत ज़रूरी था ये कोर्स निकालना। तो वही बता रहे हैं। तो परवेज़ खान जैसे, तो बताते हैं कि जैसे सिंगर्स जो हैं, जो सेकंड सिंगर्स होते हैं, वो 809 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। पैसा बहुत है, मैंने बताया ना, पैसा आपको तगड़ा मिलेगा यहाँ पे, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से रीडिफाइन, यू हैव टू, शैलेंद्र द्विवेदी नाम था, यस। तो शैलेंद्र द्विवेदी कहते हैं, जो टेक एंटरप्रेन्योर, इन्होंने एक चैनल बनाया भोजपुरी टी नाम से, और वो बताते हैं कि भाई हमको फोक हेरिटेज, जो हमारी ताकत थी, हमको उस पर जाना है। भोजपुरी IT सेल ड्यूरिंग लॉकडाउन, उन्होंने बहुत सारे भोजपुरी फोक म्यूजिक को दिखाया, और अभी 4 लाख सब्सक्राइबर है, आप भी सब्सक्राइब करिए। विदेशिया प्रोजेक्ट है सिमित भगत का, तो वो भी बता रही है कि ट्रेडिशनल भोजपुरी म्यूजिक को हम प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये तो नौटंकी स्टाइल, तो फोक है एक तरीके से, दिखाइए आप, बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे इस तरीके की चीजें होंगी, सेक्सुअलाइजेशन होगा, तो प्रॉब्लम है। तो अब भोजपुरी इस समय कमर्शियल अपील और कल्चरल क्रिटिसिज्म, अब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग कह रहे हैं भाड़ में जाओ, ठीक है, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको ये देखना है, हमको पैसा कमाना है बस, और पैसे के लिए जो होगा हम करेंगे, जो होगा, जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे। लेकिन वही बता रहे ना कि इसको कौन रोक सकता है। देखिए, जो बिजनेसमैन है, अब आप देखिए कि मूवीज जो है, इनको प्रोड्यूस कौन करता है? पैसा बिजनेसमैन के पास होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्टर्स आर्टिस्टिक होता है, एक्टर तो ठीक है, लेकिन जो मेन डायरेक्टर होता है वो आर्टिस्ट, वो आर्ट का फैन, उसको मतलब ही नहीं है, प्रोड्यूसर पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए उन लोगों को आना पड़ेगा ना, जो इस कल्चर और आर्ट को समझे, मतलब इसको बचाने के लिए, तभी होगा। अगर बैलेंस बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना चीज़ें बदतर हो जाएंगी। और आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। करें आप हमारे कोर्स को अवेल, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।